हेलो गाइस, वेलकम है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ये ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक को आज कवर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो ये टॉपिक्स क्या है? पहला, एक्सपोर्ट सरप्लस का बिज़नेस क्या है, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट सरप्लस। सेकंड, हम शुरू में कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन लोगों के मन में होता है। तीसरा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है इसके अंदर, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप बुक कर सकते हैं। चौथा, इसके अंदर नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे लोग बिज़नेस करने से पहले, बिज़नेस ही नहीं कोई भी चीज़ करने से पहले उसके काउस जान लेना चाहते हैं कि इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है। एंड पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इसका, इसमें क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में, कहीं ये भी बंद ना हो जाए। तो ये पाँचों पॉइंट्स को मैं बहुत ही डिटेल में नहीं, बट कोशिश करूँगा कि आपको इतने अच्छे से समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। सो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिना स्किप किए देखना। नीचे में इसका टाइम स्लैब बना हुआ है, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप टाइम स्लैब को स्किप करके भी देख सकते हैं। पहला पॉइंट अभी कवर करते हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या है। तो एक्सपोर्ट सरप्लस एक, आप समझ लो कि सरप्लस, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है कपड़ा जो बाहर की कंट्री से। जैसे अभी जो मैं ये कपड़े आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये भी रेडी नहीं हुआ है। ये प्रोडक्शन कभी भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता है। इसका कंपनी, बहुत बार कंपनी अपना टैग हटा कर बेचती है, फिर भी इसके अंदर तो टैग, या फिर ये होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, मेड इन चाइना, ठीक है। लेकिन ये सारा इंपोर्ट कोरिया से होता है, चाइना से भी होता है, थाईलैंड से भी होता है, दुबई से भी होता है। तो ये विंटर का जैकेट है। अब ये क्या है, एक्सपोर्ट सरप्लस का कपड़ा है। कैसे, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। देखो, ये उसका कैप रह गया था, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी आता है। ये प्रोडक्शन कभी नहीं बना के देगी, और ये हर पब्लिक पसंद करता है। इंडिया में कोई भी पब्लिक हो, दिल्ली के अंदर सरोजनी मार्केट है, उसके बाद आज़ाद मार्केट है, उसके बाद सीपी जिसको कनॉट प्लेस बोलते हैं, वहाँ पर भी 80% इसी का मार्केट है। तो क्यों लोग इसको क्यों पसंद करते हैं? ये जो कपड़े होते हैं ना, बाहर कंट्री में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे टीवी शो हो गया, सेलिब्रिटी शो हो गया, अपने इंडिया में कैसे होता है, डांस शो, फंक्शंस वगैरह में, कपिल शर्मा शो हो गया, और भी बहुत तरह के शो होते हैं। तो इसी तरह कोरिया में बहुत सारे शो होते हैं, आउट ऑफ कंट्री में इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर जो कपड़े एक बार यूज़ किए जाते हैं वो कपड़े होते हैं, 1 से 2 टाइम यूज़ किए भी कपड़े होते हैं। 1 टाइम जो बोला जाता है वो ज़रूरी नहीं कि 1 टाइम ही होगा, पूरा फिल्म का जब तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद फिर लॉट में दे दिए जाते हैं। फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर से भी जो कपड़े वो यूज़ करते हैं 1-2 बार, या 1 हफ्ता 1 महीना, बट वेल कंडीशन में। ये नहीं कि यहाँ पर हम जैसे अपने इंडिया में पहनते हैं ना, पूरा कूड़ा करने के बाद फेंकते, वो चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी बात, सारा का सारा ब्रांड का होता है। तो ब्रांड की क्वालिटी आप समझ ही रहे हो क्या क्वालिटी होती है। तो वो जो कपड़े होते हैं ना, वो एक वहाँ से जो है, वहाँ के जो लोकल कंपनी वेंडर होते हैं वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद फिर वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इसको एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं बोला जाता, इंपोर्ट सरप्लस बोला जाता है, क्योंकि हम इसको अपने इंडिया में लाते हैं, ठीक है। ये रैक्स के नाम से आता है। आप कभी बिल बनेगा तो आप देखोगे कि उसमें ये नहीं लिखा रहता भाई जैकेट है, या पार्का जैकेट है, या फलाना। या जो मैं पहना हूँ ये भी सरप्लस का ही कपड़ा है, जो अंदर पहना हूँ ये स्वेटर भी वही है। तो उसको ये नहीं बोलते कि वो टी शर्ट या स्वेटर, उसको रैक्स के नाम से ही वो आता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में ये अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें क्या क्वालिटी होती है। तो भाई क्वालिटी आपके सामने मैं पहना हुआ अभी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी प्रोडक्शन कभी नहीं देती है, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है। वही कपड़े होते हैं जो वहाँ से किलो के भाव में आते हैं, फिर यहाँ पर बड़े बड़े वेंडर जो है उसको परचेस करते हैं, और फिर जो लोकल रिटेलर होते हैं वो वहाँ से जाके होलसेल में 1 कट्टा 2 कट्टा उठा के लाते हैं। अगर आप किस टाइप का कपड़ा देखना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन भी आपको मिल जाएगा। उसमें हम लाइव अनबॉक्सिंग करते रहते हैं रेगुलर, कि कट्टे कैसे होते हैं, उसके कपड़े कैसे होते हैं। आपने अगर नहीं देखा तो मस्ट वॉच, वो देखने के बाद आपका 40% जो 60% जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको बस कुछ एग्जाम्पल दूंगा और चीज़ें समझाऊँगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो होता है, हम कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं। जैसे हम जो अपने बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, जो हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग, वो मिनिमम 5000 से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पर पीस। जैसे ये जैकेट है, ये जैकेट का प्राइस आएगा 280 रुपये। रेडी अभी नहीं हुआ है, रेडी होने के बाद देखो इस टाइप से पॉली पैक हो जाएगा, देख रहे हो, इस टाइप से पॉली पैक हो जाएगा। मैं बोलूँ तो खोल के भी दिखा देता हूँ, ऐसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक पीस खुला हुआ है, मैं आपको खोल कर ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्वालिटी देखना है आपको, क्वालिटी भी मैं दिखा दे रहा हूँ इसका, प्रीमियम क्वालिटी। ये प्रोडक्शन कभी नहीं देगी, और प्रोडक्शन में अगर आता भी है ना तो ये कम से कम होलसेल का ही रेट इसका हो जाएगा 2000-3000 रुपये। तो सस्ता तो सोच भी नहीं सकते हो। और कंपनी, ये देखो, जो व्यापारी बंदे हैं वो देखकर समझ जाएंगे क्वालिटी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी की सबसे बड़ी डिमांड होती है, क्वालिटी, और पूरे इंडिया में इसको पसंद किए जाते हैं। तो इसमें कम से कम आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको, आप इसके बारे में, मैं तो हमेशा सभी को बोलता हूँ कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, ये पर पीस के अकॉर्डिंग आप लेते हो तो 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, 10,000, 15,000,
जो आपका बजट है। बट फर्स्ट टाइम मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आपका बजट है तो एक 80 kg या 100 kg का बंडल लो, आपको उसमें पर पीस की कॉस्टिंग कम पड़ेगी क्योंकि वो जाएगा ट्रांसपोर्ट से, प्राइस भी काफ़ी कम पड़ेगा। वही चीज़ अगर हम आपको रेडी करके देते हैं, जैसे कि अगर ये जैकेट हमें पड़ा है मान के चलो 120 या 150, तो हम आपको देंगे 250 में या 240 में, डिपेंड ऑन कंडीशन सिचुएशन। वो रेडी करने में भी टाइम लगता है, उसमें रिजेक्शंस वगैरह भी थोड़े बहुत आते हैं। तो जब हम आपको 240 में दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा उसमें 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो अगर आप वो बंडल लोगे तो वो प्रॉफिट आपका जो आपने मुझे दिया वो आपके पास रह जाएगा। तो ये प्रॉफिट है कि कम से कम आपका बजट अगर है तो आप बंडल ले लो 80 kg का, नहीं तो खुले में 5,000 या 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये हो गई। अगर आपका कहीं भी मेरे समझाने के बीच में अगर कहीं कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नुकसान और फ़ायदे। नुकसान देखो, पूरी बंडल जब आप लेते हो ना तो उसमें 5 से 10% का रिजेक्शन आता है, और वो लॉट में आना ही। अगर आप लॉट का बिज़नेस करने जा रहे हो तो 5 से 10% का रिजेक्शन मानकर चलो। बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, रीपैकिंग के नाम पर मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 60-70% रिजेक्शन दे दे रहे हैं इस कस्टमर को, जिनको एकदम आइडिया नहीं होता है। बहुत मुश्किल से वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ये फर्स्ट स्कैम जो है उनका फिर आगे हिम्मत ही नहीं कर पाते वो बिज़नेस करने के लिए। तो मैं आप सभी जो बंदे ये देख रहे हैं, जो सप्लायर हैं, जो ऐसा करते हैं या करने का सोच भी रहे हैं, तो भाई आप समझो कर्मा सबसे बड़ा होता है। मानता हूँ सरप्लस में थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो वो जो आता है उतना काफ़ी है, उसके ऊपर से आप मिक्स मत करो। बहुत ही जो सरप्लस का काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली गरीब लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो आप उनको और मत मारो जिससे कि वो आगे काम ना कर पाएँ। रीपैकिंग के नाम पर जो माल जाता है, देखो हमारे पास जो भी माल मिलेगा आपको डेफिनेटली 100% ओरिजिनल माल मिलेगा। रीपैकिंग हमारे पास नहीं होती है। हाँ, रिजेक्शन कभी 5 या 10, कभी 12 भी हो सकता है, कभी 0 भी आता है। जो हमारे ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपने कभी माल लिया तो किस टाइप की आपको आइटम्स मिली है, क्या कैटेगरी रही, क्या रिजेक्शन रहा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही वैल्यूबल है और इससे जो नए बंदे हैं उनको डिसीजन लेने में ईजी हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें नुकसान यही होता है जब आप बंडल लेते हो, जब खुले में लेते हो तो महंगा तो पड़ता है, बट उसमें रिजेक्शन कुछ नहीं होता, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप मेरे से या किसी से भी खुले में लेने से बेटर है आप बंडल उठाओ सीधा। हाँ, जो स्टार्टअप कर रहे हैं एकदम उनको बजट है बट वो देखना चाहते हैं तो वो मंगा सकते हैं 30, 40, 50 पीस का स्टॉक फर्स्ट टाइम में। क्वालिटी देखने के बाद आप बंडल मंगा सकते हैं, बट जो खुले में आएगा वो रेडी पीस है। ठीक है, आप जब मंगाओगे वो थोड़ा क्रस्ट कंडीशन में रहेगा, आपको रेडी कराना पड़ता है। तो रिजेक्शन बस मानकर चलो 5 से 10% मैक्सिमम, बाकी कोई नुकसान नहीं है उसमें। प्रॉफिट आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया ना 6 महीना भी, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे अगर आप तरीके से काम करोगे इसमें। तो क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ तरीका जिससे कि आप बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हो, तो उसमें से एक ये तरीका है, क्योंकि कपड़ा का मार्केट बहुत ही बड़ा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जो समझने वाले होंगे इतने में समझ जाएंगे। और जो पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका फ्यूचर क्या है। देखो फ्यूचर इसमें बस ऐसा है ना, आप ये समझो कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 कभी बिज़नेस जो कर रहा है ना ये कभी बंद नहीं हो सकता। जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है या राशन या जो चावल दाल आटा ये सब बेचते हैं उनका दुकान कभी बंद नहीं हो सकता। कोरोना का टाइम में भी खुला रहेगा। और मकान का भी कभी नहीं बंद हो सकता। मकान लोग खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, यहाँ तक कि चांद तक पहुँच गए हैं ज़मीन लेने के लिए। और कपड़ा ज़रूरी की चीज़ है, ये भी कभी बंद नहीं हो सकता है। तो ये समझ लो कि इसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, स्कोप बहुत ही ज़्यादा। अगर आप जब आपको समझ में आए कि आप ये बिज़नेस करना चाहते हो तब से स्टार्ट कर दो, नुकसान नहीं है। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं पहले क्या था, कैसे स्टार्ट किया और अभी कहाँ हूँ। ये चीज़ें मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अंदर से मोटिवेट हो। कोई भी बंदा जो बिज़नेस करना चाहता है वो कर सकता है, और जो मेरे साथ जुड़ के करना चाहता है, जैसे आप बोलोगे भाई मेरे पास कस्टमर बेस है, डेफिनेटली है बट पहले नहीं था। और आप हमारे साथ अगर जुड़ते हो, आप अगर फ्यूचर में आपने मान लो हमसे बंडल ऑर्डर करा है, तो हमारा एक चैनल जो होता है, जो एक क्यों काम करता है, कैसे काम करता है मैं बता दूं कि आपने मेरे से अगर बंडल लिया तो हम आप जिस आइटम का बंडल आप ले रहे हो, जिस आइटम का पैकेट 100 kg 80 kg, उस आइटम की जब खुले में रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास 20-40 पीस की, अगर हमारे पास में है तो बेटर है, क्योंकि हम हर आइटम की खुले में नहीं रखते। कुछ आइटम जो ज़रूरी होता है लोगों को दिखाना, उसकी लाइव अनबॉक्सिंग करते हैं और वही आइटम खुले में देते हैं। तो इसलिए सारा आइटम हमारे पास खुले में नहीं रहता। आप जो आइटम ले रहे हो, जब उसका रिक्वायरमेंट आएगा मैं आपसे वीडियो मंगवाऊंगा। अगर आप एग्री करोगे हमारे कस्टमर को होलसेल में देने के लिए, आप जुड़ना चाहोगे हमसे, तो आप हमें अपना वीडियो भेजोगे स्टॉक खुलने के बाद या रेडी करने के बाद, फिर हम आपको ऑर्डर देंगे 50 पीस या 100 पीस का, वो भी प्रीपेड। COD अगर आप अप्लाई करते हो तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने पास से COD देते हैं 50%। अगर आप चाहोगे तो आप भी दे सकते हो। ऐसे हम आपको प्रीपेड ही देंगे। ठीक है, कुरियर का खर्चा अलग से देंगे। जो कस्टमर आपके आसपास के हैं वो आपके पास डायरेक्ट विजिट करेंगे। मतलब हमारा जो कस्टमर बेस है वो आपके भी काम आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे लिए, आप हमसे अगर जुड़ते हो तो हमारा कस्टमर बेस आपके लिए भी काम करेगा। ठीक है, तो हमारा चैनल कुछ इस तरह काम करता है। जो भी बंदे हमसे जुड़ते हैं
उनके साथ हम लोग का एक टाई अप बनता है अगर वो एग्री करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग का अपना खुद ही कस्टमर बेस इतना होता है, लोकल मार्केट का इतना क्राउड रहता है कि वो रिटेल होलसेल में नहीं कर सकते, तो कोई कंडीशन नहीं रखी जाती है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कस्टमर बेस नहीं है, तो आप ये फैसिलिटी एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। इसमें हाँ बस जब आपको बेचेंगे, आपका अगर 120 रुपये का बिक रहा है तो उसमें 5 से 10 रुपये हमारा भी प्रॉफिट रहता है, ये भी हमारा एक अलग से कमाई का जरिया है, ठीक है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट था, भविष्य इसमें इतना ज़्यादा है कि आप अगर स्टार्ट कर लो तो आप समझ लो कि 6 महीने में आप खुद को नहीं पहचानोगे। कपड़ा कभी बंद नहीं हो सकता है, और ये प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और पूरे इंडिया में इसको पसंद किया जाता है। तो आप विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, अगर आप आज सोच रहे हो तो आज से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि आप लेट हो गए भाई, ऐसा नहीं। आप जब चाहो तब से स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल पर विजिट करो, वहाँ लाइव डेमो आपको देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी किसी तरह की कोई क्वारी हो, किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का तो फ्लैश हो रहा है, तो उस पर भी, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, उस पर भी रेगुलर अपडेट आती रहती है। टेलीग्राम पर भी अपडेट आती रहती है, वो रेगुलर बेसिस पे आती है यूट्यूब से पहले। और हमारा ऑफिशियल चैनल का लिंक अमित एक्सपोर्ट सरप्लस, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, उस पर रेगुलर लाइव अनबॉक्सिंग होती रहती है। तो आपको कुछ भी समझना देखना तो आप हमें डायरेक्ट उसको फॉलो कर लो, फिर आप हमें कॉल भी कर सकोगे, क्योंकि उस पर नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन दबा लो, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप रेगुलर अपडेट लेना चाहते हो तो अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। थैंक यू।